हेलो स्टूडेंट्स। हम स्वच्छ जलीय आवास के बारे में पढ़ रहे थे और उसी की कड़ी में इस वीडियो में हम झीलों के क्षेत्रीयकरण को जानेंगे। जो विश्वविद्यालय एग्ज़ाम है उसमें बार बार प्रश्न आता है कि झीलों का क्षेत्रीयकरण क्या है, समझाइए, या झीलों के क्षेत्रीयकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो जो झील हैं इनका क्षेत्रीयकरण वैसे तो प्रकाश, ऊष्मा के आधार पर अलग अलग किया जाता है, लेकिन पहला जो प्रकार है जिसमें हम जो झीलों का क्षेत्रीयकरण है वो प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर करते हैं। तो प्रकाश की उपलब्धता एवं जल की गहराई के आधार पर झीलों को हम स्पष्टतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो झील होती हैं, जो ठीक बड़ी झीलें जो हैं, उनको हम 3 भागों में उनका क्षेत्रीयकरण करते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा प्रकाशित क्षेत्र कहलाता है, और तीसरा गंभीर क्षेत्र होता है। जो झीलों के किनारे होते हैं, उथले किनारे, जहाँ पर प्रकाश की प्रचुरता होती है या प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, वहाँ पर जड़ों वाले पादप बहुलता में पाए जाते हैं, और उसी को हम तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन कहते हैं। तो जो झीलें हैं उनका जो पहला क्षेत्र है वह है लिटोरल जोन, जहाँ पर कि बहुत सारे जड़ों वाले पादप उस उथले जल में मिलते हैं। तो पहला भाग लिटोरल क्षेत्र कहलाता है। दूसरा जो क्षेत्र है उसको हम प्रकाशित क्षेत्र कहते हैं। प्रकाशित क्षेत्र का मतलब है जो लिटोरल जो जोन है उसके बाद झील का पूरा इलाका, यानी कोई झील है यदि गोलाई में तो उसके चारों तरफ क्या है, लिटोरल क्षेत्र होगा या लिटोरल जोन होगा या तटीय क्षेत्र होगा, और जो बीच का सारा हिस्सा है जहाँ पर जो खुला हुआ जल है, जहाँ पर या सारा जो संपूर्ण जो खुले जल का भाग है, और उस भाग में जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है नीचे गहराई में, वो आपका लिम्नेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र कहलाता है। और इस लिम्नेटिक क्षेत्र की बात करें तो ये माना जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो उस गहराई तक पहुंचता है जहां तक कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो जीवों की श्वसन दर के बराबर हो जाती है। ठीक है। तो जो खुला जल क्षेत्र है उसमें झील में नीचे यदि गहराई तक चलें तो आप देखते हो कि जो जलीय क्षेत्र हैं, जल क्षेत्र है या कोई झील है, उसमें बहुत सारे जंतु और पादपों का हैबिटेट होता है वो। तो उसमें क्या है, श्वसन भी करते हैं, और जो पादप हैं, हरे पादप हैं, वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, चाहे वो शैवाल हों या पादप हों। तो इसमें जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो उसमें निवास करने वाले जीवों की श्वसन दर के बराबर जब तक नहीं हो जाती है तब तक का ऊपर से लेके वहाँ तक का क्षेत्र प्रकाशित क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन कहलाता है। अर्थात ये एक विशेष प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र या लाइट कंपेंसेशन जोन का निर्माण करता है। अतः ऐसा माना जाता है कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र है उसकी सीमाएं प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के ऊपर तक होती हैं। और जो झीलों का तीसरा जोन है या क्षेत्र है उसको हम कहते हैं गंभीर क्षेत्र या प्रोफोंडल जोन। प्रोफोंडल जोन या गंभीर क्षेत्र, ये प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के नीचे अंधकार युक्त गहरा पैंदे तक फैला हुआ जो क्षेत्र है किसी झील का, वो प्रोफोंडल क्षेत्र या गंभीर क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह जो झील हैं उनका यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झीलों के क्षेत्रीयकरण पर टिप्पणी लिखिए या झीलों के क्षेत्रीयकरण के बारे में लिखिए, तो उसमें आप ये 3 जो झील हैं, जो लेक्स हैं, उनको 3 पार्टों में बांटोगे। किसके आधार पर? प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर। याद रखिए 2 इम्पॉर्टेंट
शब्द हैं इसमें और दोनों आपके आंसर में आने चाहिए। पहला प्रकाश की उपलब्धता और दूसरा जल की गहराई। तो प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई है, उसके आधार पर झील को हम झीलों का क्षेत्रीयकरण करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या होता है, तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन, जो कि झीलों के उथले किनारे वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचुरता में प्रकाश उपलब्ध होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जड़ों से संलग्न पादप हैं वो होते हैं, यानी झीलों के उथले किनारे वाला क्षेत्र जहाँ पर प्रचुरता में प्रकाश उपलब्ध रहता है और जड़ों वाले पादप जहाँ तक फैले होते हैं वो क्षेत्र तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन कहलाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो खुले जल का संपूर्ण भाग है जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, और ये क्षेत्र खुले जल में नीचे उस स्तर तक माना जाता है जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण की दर जीवों की जो श्वसन दर है उसके बराबर नहीं हो जाती। इसलिए इसको एक विशेष क्षतिपूर्ति क्षेत्र या लाइट कंपेंसेशन जोन भी कहते हैं। 15 शब्दों में, यानी 1.5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्षतिपूर्ति क्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक ये भी प्रश्न बनता है छोटा कि क्षतिपूर्ति क्षेत्र किसे कहते हैं या झीलों का क्षतिपूर्ति क्षेत्र क्या होता है। तो याद रखिए, ये जो झीलों का क्षेत्रीयकरण है ये बार बार प्रश्न आता है, हर दूसरी साल आता है, क्योंकि जो यूनिट 3 है उसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झीलों के क्षेत्रीयकरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें तीसरा क्षेत्र आपका गंभीर क्षेत्र या प्रोफोंडल जोन होता है, जो प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के नीचे अंधकार युक्त गहरा पेंदे तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। तो इस तरह से झीलों के क्षेत्रीयकरण पर जब भी प्रश्न आए तो झीलों के क्षेत्रीयकरण के लिए आप ये जो झील का एक चित्र बनाएंगे, उसमें 3 क्षेत्रों को दिखाएंगे, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफोंडल जोन। ठीक है, और उसके अलावा 2 शब्द इम्पॉर्टेंट हैं कि प्रकाश की उपलब्धता और दूसरी जल की गहराई। उसी के आधार पर हम झीलों का क्षेत्रीयकरण को स्पष्ट करें तो वो शब्द यूज करेंगे और 3 पार्टों में बांटेंगे, तटीय क्षेत्र और प्रकाशित क्षेत्र और गंभीर क्षेत्र। ठीक है, अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, प्रकाश के आधार पर झीलों के क्षेत्रीयकरण पे बात करेंगे। थैंक यू।